अभी हमारी मौजूदगी जंतर मंतर में है और यहाँ पे छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आज 21 तारीख है और लगातार छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कल हुआ जिससे पूरे देश में कहीं ना कहीं ऐसी तस्वीरें आई, सभी छात्र कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, पूरा देश चिंतित है। जिस प्रकार से छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिस प्रकार से लड़कियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिस प्रकार से कहीं ना कहीं छात्रों की बात को सुना नहीं गया, जो लगातार 24 दिन से बैठे हुए हैं, 25 दिन से बैठे हुए हैं, तो आज यहाँ पर पोस्टर लेकर खड़े हैं, भैया दिल्ली पुलिस याद रखो तुम्हारे बच्चों का भविष्य है, इसी देश में डूब रहा है। ये दिल्ली पुलिस के लिए भी आके छात्र लोग मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप सभी लोग शासन प्रशासन के साथ मिलकर रहें, सभी तमाम चीज़ें हैं। आप बताइएगा यहाँ पे लोग क्या सोच रहे हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम फैसल है और मैं कहाँ से आए हैं? उत्तर प्रदेश बरेली जिले से, मेरा बरेली सा गाँव है, वहाँ से आया हूँ। छात्रों का समर्थन करने? जी बिल्कुल, मैं खुद एक छात्र हूँ और छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस जैसा दुर्व्यवहार कर रही है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कल जो हुआ, हाँ आप इधर आ जाइए, ये जलियांवाला बाग और नीट प्रोटेस्ट, ये तस्वीरें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, लोग फोटो पर लगाए हुए हैं। क्या कह रहे हैं इसके बारे में? सर ये कह रहे हैं ये हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर हम जाएंगे नहीं घर। सर आज मैं 2 दिन से यहाँ पर हूँ और प्रोटेस्ट ऐसे जारी रहेगा और ये लोग, ये प्रशासन जो ये सरकार जो मार रही है, ये मारती रहे, हम लोग जाएंगे नहीं। मारती रहे, मार खाते रहेंगे, जाएंगे नहीं। वे इस्तीफा लिए नहीं जाएंगे। इस्तीफा लेना जरूरी है। एक बार में 70 से अधिक, एक साल में 70 से अधिक बार पेपर लीक हुआ, ऐसा कोई सरकार में नहीं हो रहा है। हाँ, ये सरकार ये अपनी गलती माने और इस्तीफा ले। इस्तीफा ले। भैया क्या नाम है? संजय संजय साक्या। कहाँ से हैं? मैनपुरी से। मैनपुरी से। जी भाई। छात्रों के समर्थन में आए हैं। कल जो हुआ वो काफ़ी निंदनीय रहा है क्योंकि बहुत छात्र लोग यहाँ पे घायल हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में। क्या मांग कर रहे हैं शासन प्रशासन से, सरकार से? मांग तो शासन से क्या, शासन से तो मतलब जैसे मांग पूरी होगी नहीं तो हमारे युवाओं से ही हमारा कहना है कि इन्हें आंदोलन के माध्यम से तो समझाओ कि ये सरकार वास्तव में निकम्मी है, तानाशाह है। ये लोकतंत्र का कुछ मजाक बना रखा है इन्होंने, लोकतंत्र समझते ही नहीं है। लोकतंत्र हमें अधिकार देता है आंदोलन करने का, तो हम आंदोलन के माध्यम से तो सत्ता की कमियों को उजागर कर सकते हैं ना। तो भारत के हर एक युवा से हमारा कहना यही है कि जंतर मंतर पे आएँ और सोनम सर के साथ अपनी आवाज़ को बुलंद बनाएं, और आवाज़ जब तक बुलंद नहीं होगी तब तक शासन सत्ता के लोग हमें तुम्हें गुलाम बनाए रहेंगे, हमें तुम्हें शिक्षा नहीं दी जाएगी। जब हम और आप पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर सवाल कैसे करेंगे सरकार से, बताओ। जबकि देखो सरकार और डायपर दो मतलब जैसे चीज़ें हैं ना, ये समय समय बदलनी रहनी चाहिए, नहीं तो ये बदबू मारने लग जाती है। ठीक है, तो कोई भी शासन सत्ता एक पंचवर्षीय रहने के बाद दूसरी पंचवर्षीय अच्छा काम करेगा तो मिल जाता है, नहीं। लेकिन इतना घटिया काम कि 3-3 बार फर्जी मतलब जैसे वोटों से या EVM से प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं और हम लोगों को कतई हमारी आवाज़ कुचली जा रही है। हम लोगों के ऊपर हक मांगने पे लाठियाँ बरसाई जाती हैं, जबकि हमें हक नहीं मिलता है। हम बिल्कुल यार गरीब लोग हैं, हमें शिक्षा तो दे दो कम से कम, हम तुम पढ़ लिख जाएं, पढ़ने के बाद तो हम कुछ कर ही लेंगे यार। शिक्षा भी नहीं दोगे तो फिर हमारा मजाक ही बना रखा ना लोकतंत्र का। भाई जब शिक्षा और स्वास्थ्य 2 ऐसी चीज़ें हैं, ये सरकार, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मिलना चाहिए, मतलब ये तो बिल्कुल हमारा अधिकार है, हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू। कहाँ से आए भैया? मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली के ही? हाँ जी। कल जो हुआ आप दिल्ली के ही हैं, क्या इतिहास में अभी तक ऐसा हुआ है कभी? अभी तक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमने यहाँ कल लाठियाँ भी खाई हैं, टीयर गैस भी झेली है और कल करंट भी झेला है हमने। आपने? जी बिल्कुल मैंने झेला है। यहाँ पे जो भी था, मैं अपने 2 दोस्तों के साथ हो रहा था, कल उनको इतनी ज़्यादा चोट लगी कि आज मैं अकेला ही आ पाया हूँ यहाँ पे। क्या लग रहा है सरकार क्या सुनेगी? सरकार को सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुनना पड़ेगा। इतना सब हुआ पूरे देश में, कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय विदेशों में भी है कि यहाँ भारत में छात्र आंदोलन कर रहे हैं लाखों करोड़ों की संख्या में। ये सिर्फ अब चर्चा का विषय नहीं है, अब
अब सारे आंदोलन बन गया। अब ये सारे युवाओं को जागरूक कर रहा है और सभी को यहाँ पे हमें आके सपोर्ट करना चाहिए। अब ये भीड़ बढ़ती रहेगी, कम नहीं होगी बिल्कुल भी, और जितना हो सकता है लोग यहाँ पर आएँ। और जैसे कि आपने सुना होगा कि बहादुरगढ़ वाला जो हमारा बॉर्डर है वो बंद कर दिया है। हमारे हरियाणा पंजाब वाले भाई भी वहाँ से आ चुके हैं, 60 बंद कर लेके वहाँ पे वो खड़े हैं, और वो जैसे यहाँ पहुँच जाएंगे ये और ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग जमा हो जाएंगे। मतलब आंदोलन लगातार चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आंदोलन संपूर्ण रूप से हाँ, पूरी तरीके से शांतिमय तरीके से चलेगा और चलता रहा है, लेकिन उसको डिस्ट्रॉयड करने की नीति भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस देश का जो शासन और प्रशासन काम कर रहा है, ये देश के अंदर बर्दाश्त के लायक नहीं है। कल भी आज आप ये बताइए, इस देश के अंदर कल भी यहाँ पर शांति प्रधानमंत्री जी कल इस भी देश यहाँ पर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। कल भी यहाँ पर शांतिपूर्ण ही हो रहा था सब कुछ, ठीक है। आपने नहीं देखा होगा क्योंकि आप लोग यहाँ कल कवर नहीं कर रहे थे। आपको देखना चाहिए था पत्थर मारना स्टार्ट किसने किया। सीपी जैसा पोर्श एरिया, यहाँ बाहर सड़कों पे आपको पत्थर नहीं दिखाई देगा। पत्थर की अलग से गाड़ी मंगाई गई ताकि वो लोग हमारे ऊपर पत्थर बरसा सकें, ठीक है। आप ये देखो यहाँ पे पुलिस वालों को देखो। आप बताइए ये सही है गलत है? कैमरामैन को आप इधर लाओगे तो उनको दिखेगा कि ये पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। ये देखिए, तो ये उनको दिखना चाहिए कि पत्थर किसने मारा। सबसे बड़ी बात यह है कि बैच नहीं लगा रखा उन्होंने। हाँ, हम नेम नहीं लगा रखा। हम पुलिस वालों की इज्जत करते हैं, उनको ड्यूटी है। आप हम भी नागरिक हैं देश के। हम बता रहे हैं, आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ। गलत है या सही है? छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ है वो कतई निंदनीय है। हाँ, मैं इसके लिए नहीं पूछ रहा। ये जो प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं, ये आप भी जानते हैं किस लिए बैठे हुए हैं, तो ये गलत। एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। हाँ, तो बस आप मानते हैं ना, तो बस बढ़िया बात है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये जो दिखाया जा रहा है ना टीवियों पे कि छात्रों ने हिंसा करी या छात्रों ने पथराव करा, भाई अगर आप पर्सनली इसके साथ जुड़े होगे ना, अगर आप नीचे स्तर से इसके साथ कनेक्ट होगे, मैं यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार कर रहा हूँ। तो आपको आपका दिल खुद बता देगा कि छात्रों ने हिंसा करी है या नहीं करी है। बाकी वो गोदी मीडिया वो दिखाती रहेगी, शेर आप ही हैं, आप दिखा रहे हैं। भाई साहब आप ये देखिए, हम पुलिस वालों की इज्जत करते हैं। हमने कल यहाँ पे पुलिस वालों की लाठियाँ भी खाई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देश का युवा है, वो बेवकूफ़ नहीं है। बिना बैच वाले बिना वर्दी वाले किसी भी इंसान से सिविल ड्रेस वाले भी लोग मार रहे थे, जबकि वो पुलिस वाले बिल्कुल नहीं थे। इन भाई के डंडा मारा, देखिए क्या है ये है कोई ये तरीका है क्या? किसी शांति में प्रदर्शन करने वाले लोगों को आप डंडे मार रहे हैं, लाठियां मार रहे हैं। विद्यार्थी यहाँ घायल हुए हैं सभी मिला के। बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम यहाँ पे कल 500 से ज़्यादा लोग, हजार की तादाद में। और कितने हमारे साथियों को, कितने नौजवान बहन बेटियों को और नौजवान छात्रों को इन्होंने डिटेन कर लिया है, उनको नज़रअंदाज कर रखा है, नज़रबंद कर रखा है, और वो अभी तक छोड़े नहीं हैं इन्होंने। कितने लोगों के पैर तोड़ दिए गए, कितने लोगों के हाथ तोड़ दिए गए, कीलें लगी थी डंडे में। अरे कील संपूर्ण रूप से वीडियोस देखा होगा आपने, कील लगी हुई है और शासन के इशारे पर प्रशासन उसका इस्तेमाल कर रहा है। ये देश के अंदर निंदनीय है। अरे क्या प्रधानमंत्री जी आपसे आह्वान क्या किया था इस देश के नौजवान ने? यही तो आह्वान किया था कि करप्टेड जो इंसान है वो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, जिसको आपका संरक्षण है, ऐसे मिनिस्टर को रिजाइन कराइए। इसकी वजह से ऐसे मिनिस्टरों की मिसमैनेजमेंट की वजह से, ऐसे मिनिस्टरों के मिसमैनेजमेंट की वजह से इस देश के अंदर आए दिन पेपर लीक होते हैं, और पेपर लीक होने के बाद वो डिप्रेशन में आए हुए स्टूडेंट अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? प्रधानमंत्री जी आपको कौन सा लोभ लालच है? इस देश का नौजवान करा के बोल रहा है, रो के बोल रहा है अपने अधिकार की मांग के लिए कि आप ऐसे रिजाइन करा दीजिए, इसका रिजाइन करा दीजिए धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन रिजाइन नहीं करा रहे हैं। आपको कौन सा लोभ है? चलिए यही चीज है, प्रधानमंत्री जब तक रिजाइन नहीं होगा तब तक धरने पे बने रहेंगे, आंदोलन कंटिन्यू चलेगा। अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। अब ये सरकार हटनी चाहिए। हम लोगों ने बहुत झेल लिया, अब ये बहुत हो गया है। बीजेपी लोग है भाई, उड़ीसा में सरकार बनाई है धर्मेंद्र प्रधान ने, यही लोग है। बीजेपी क्यों हटाएगी? उसका फायदा हुआ था, वो एक सीएम मिला था। आप क्या कह रहे थे अभी? मैंने बोला जिससे पैसे लेके जिसको बैठाएंगे कुर्सी पे उससे रिजाइन थोड़ी लेंगे। वो हमको नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। मैं पटना से आया हूँ। मोदी जी को इस्तीफा चाहिए। बिहार पटना से आया हूँ। परसों ट्रेन पकड़ा हूँ, कल यहाँ आया हूँ। यहाँ आने के बाद जिस तरह से लाठी पड़ी है, मैं बहुत मुश्किल से बचा हूँ। मैं एकदम बगल से आंसू गैस गया। अच्छा, बगल से एकदम यूँ ऐसे गया। अगर लग जाता तो क्या होता?
उन्हें किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे नहीं है, कुछ पुलिस वाले से मैंने बात भी हुई है, उन्होंने बोला कि बेटा तुम गलत नहीं हो, लेकिन मेरे सिस्टम के अंदर मैं बंधा हुआ हूँ। तो उन्होंने बोला कि कल को मेरे बेटे की भी बारी आएगी, उनके बच्चे की भी बारी आएगी, लेकिन वो मजबूर हैं। लेकिन उस बीच में बहुत सारे ऐसे गुंडे बसे हुए थे। आगे लेडीज़ खड़ी थी, लेडीज़ को खड़े करके पीछे से लात मार रहे हैं। मैं वहाँ बैठ के देख रहा हूँ, लेकिन ये सिस्टम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यार, पता नहीं क्या कर रहा है ये। समझ गया मैं, कहीं ना कहीं जो हो रहा है वो गलत हो रहा है छात्रों के साथ। नहीं हो रहा, बहुत गलत। के जैसे अंग्रेज़ों के टाइम पे जलियांवाला बाग में हुआ था कि जनरल डायर ने सिर्फ ऑर्डर दिया था, जैसे यहाँ मोदी जी हमारे ऑर्डर दे रहे हैं और जो हमारे ऊपर लाठी बरसा रहे हैं वो इंडिया के ही दिल्ली पुलिस वाले हैं। आप देख सकते हैं पहले भी जैसे हमारे ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई थी जलियांवाला बाग में, वो भी हिंदुस्तानी ही थे। ऐसे ही इंडिया नहीं दे रहे हैं, वो जलियांवाला बाग टाइम जब ब्रिटिश ने दिया था गोली चलवाने का, इस टाइम इंडिया ही दे रहा है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ही दे रहा है, कोई दूसरा ब्रिटिश नहीं दे रहा है। आप भी पटना से आए? नहीं, हम तीनों मुंबई से आए हैं। मुंबई से? हाँ। महाराष्ट्र? जी। अच्छा, छात्रों के समर्थन में आए हैं, कल जो हुआ क्या कहेंगे? कल जो हुआ, हम लोग जैसे ऑटो से उतरे, हमारे ऊपर इतना गधों की तरह चार्ज किया गया, लाठी आपके ऊपर की तरह। हाँ। इनका तो पैर टूट गया, इनका यहाँ पे सर फोड़ दिया। बताओ, इन दोनों ने नाम भी चेंज कर लिया, एक ने मोदी नाम रख लिया और एक ने धर्मेंद्र नाम रख लिया। कुछ लिखा भी है। तो क्या नाम है आपका? मोदी। अच्छा, आपका? धर्मेंद्र। हाँ, इन दोनों के जी। इन दोनों के लिए कुछ लिखा भी है। हो मेरा गधा गधों का लीडर, कुछ ना जाने बात ना माने, है साला ये अनपढ़। हो मेरा गधा गधों का लीडर, कुछ ना जाने बात ना माने, है साला ये अनपढ़। शिक्षा बेचा, देश को बेचा, है साला ये अनपढ़। हो मेरा गधा गधों का लीडर, कुछ ना जाने बात ना माने, है साला ये अनपढ़। यही चीज है, गाने में सब कुछ बताया। हाँ, सब बता दिया यार, सरकारी गधा है। अब क्या बताऊँ, आपको समझ नहीं आ रहा है? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। विभाग बोलने में कोई शर्म नहीं है, ये है क्योंकि हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो जायज़ है और उसकी अभी तक सुनवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि पीएम की तरफ से अब तक एक स्टेटमेंट नहीं आया। आप एक देश के पीएम हो, आपको कुछ तो बोलने आना चाहिए। एक स्टेटमेंट देना चाहिए, छात्रों से मुलाकात। ऑब्वियस सी बात है यार, इधर आतंकवादी के जैसा ट्रीट करते हैं। कभी कभी तो लगता है क्या ये प्रधानमंत्री में होगा है क्या? बात करने क्यों नहीं आ रहे? आतंकवादी है, हम लोग आतंकवादी हैं। हाँ ठीक। तो आप देखिएगा जो यहाँ पे व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं बनी रहें इस प्रकार से। आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है, वो सभी चीज़ें आप बताइएगा और बताइएगा कि यहाँ पे क्या रहने वाला है, कब छात्रों को उनका न्याय मिलेगा, ये आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।